Good morning, students. How are you? Fine? Okay, I am also fine. Let us start the question answer of chapter 6, Physical and Chemical Changes. In your previous class, we have completed the chapter and also objective type questions. Means MCQs कर लिए थे हमने. Let us start the fill in the blanks of the chapter. तो आपका पेज नंबर निकालिए, टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 61. Fill in the blanks. First है a dash changes takes place during the melting of ice. आपको मालूम है आइस जब मेल्ट होती है तो कौन सा चेंज आता है आपका? नंबर 1 आ जाएगा आपका फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे आ जाएगा फिलिप्स में फिजिकल. नंबर 2 वी कैन चेंज वाटर इनटू आइस बाय. वाटर को आइस में करना है तो आप कैसे करेंगे? बाय फ्रीजिंग. बाय फ्रीजिंग. तो यानी कि फ्रीज में रख दो आप वाटर को तो आइस में अपने आप ही बदल जाता है. थर्ड है रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट. अगर आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रस्टिंग हो जाती है तो वो क्या होते हैं? बेकार से हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. तो वीक. फोर्थ क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of zinc metal on iron object is called galvanization. Galvanization. Number 5 are the purest solid form of a substance with a definite geometrical shape. Crystals. 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 तो now we have completed the question number B. B हमने complete कर दिया. Let us start C. Very short answer questions. Number 1 give 2 examples of physical changes. 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको फिजिकल चेंजेस के. तो 2 एग्जाम्पल कौन से देंगे आप? पहला तो आप देख सकते हैं सी के अंदर फर्स्ट आ जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस मेल्ट होती है आपका. और दूसरा आपका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड. किसी रबर बैंड का खींचना. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर. क्या होता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं? तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमको एक सॉल्यूशन मिलता है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो आंसर नंबर ये तो 1 का था, सी का 2. तो वी विल गेट, या क्या था आपका क्वेश्चन? 1 मिनट. कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड. आप यूं लिखिए डायरेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड. क्या बनता है आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है. थर्ड क्वेश्चन है गिव 1 मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए आपको एक मेथड बताना है. गैल्वेनाइजेशन. ओके, गैल्वेनाइजेशन कोई भी बता सकते हो. अप्लाइंग ग्रीस और पेंटिंग वो भी बता सकते हैं आप. तो वी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस ऑफ वेरी शॉर्ट. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स. मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका कौन सा चेंज हो गया बेटा? फिजिकल चेंज.
5th नंबर है आपका क्वेश्चन, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आयरन की फिलिंग कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, एक तो कॉपर बनता है और दूसरा आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे लिखिए कॉपर एंड आयरन सल्फेट, कॉपर और आयरन सल्फेट आपका बनता है। नाउ कम टू द 6th क्वेश्चन, इट इज द लास्ट। डस्ट चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज जब होता है तो क्या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो बदलती है? बिल्कुल, प्रॉपर्टी तो बदलती है। तो यस, केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड yes, chemical properties are changed during a chemical change। ओके, एक केमिकल चेंज के दौरान केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन 1 टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर एंड सॉलिड क्रिस्टल्स हैविंग डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप। ओके, सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को आपको कंप्लीट करनी है। तो उसका आ जाएगा आपका पहला है आपका Mg प्लस O2, तो आपका बनेगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, बी आपका क्या बोल रही है, MgO प्लस H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आपने वाटर में डिज़ोल्व किया तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है? यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट, जब कभी भी हम किसी आयरन, व्हेन any iron object is left openly, ठीक है ना, they are kept in the moist air for a few days, they convert into, they covered it with a brown powdery substances called rust, and this process is known as the rusting of iron. Now next, why is explosion of crackers considered a chemical change? पटाखों का जलना जो होता है, फटना जिसको कहते हैं, विस्फोट जो होता है, उसको हम केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? तो एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज कंसीडर्ड एज अ केमिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। नंबर 1, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेज आर प्रोड्यूस्ड। हीट, लाइट, गैसेज, साउंड सब कुछ प्रोड्यूस होता है। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको फिजिकल चेंज के। तो फिजिकल चेंज के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो गई? ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, केवल कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। और दूसरा आ जाएगा आपका फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल। तो पहला जो चेंज बताया था कि नो न्यू सब्सटेंस चेंज, उसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे कि सच एज द साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एंड दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द chemical physical change. And other characteristics of the physical change, it is a reversible change. Short answer types
क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन फिजिकल चेंज, व्हाई इज मेल्टिंग ऑफ आइस कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या हो जाता है? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। आई हैव मैनी टाइम्स एक्सप्लेन, है ना, व्हाई इज मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस कंसिडर्ड इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड इट इज अ रिवर्सिबल। राम एंड श्याम बेस्ट फ्रेंड्स, राम और रहीम क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स है। एंड रहीम गोज टू राम्स हाउस टू सेलिब्रेट दिवाली। रहीम क्या करता है? राम के घर पे दिवाली सेलिब्रेट करने जाता है। बोथ आर बस्टिंग क्रैकर्स, दोनों पटाखे जला रहे हैं। सडनली अ स्पार्क फॉल्स ऑन रहीम्स आर्म, अचानक एक जो होता है जलता हुआ स्पार्क होता है ना लाइट का, वो उसके आर्म पे चला जाता है रहीम के। राम इमीडिएटली वॉशेज रहीम्स हैंड, राम क्या करता है? तुरंत उसके हाथ, रहीम के हाथ को धो देता है। एंड अप्लाइज द क्रीम फॉर बर्न्स, और जहाँ जल गया वहाँ पे क्रीम अप्लाई करता है। विच टाइप ऑफ चेंज इज बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स? बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज अ केमिकल चेंज। सेकेंड ये पूछता है, डू यू थिंक बस्टिंग क्रैकर्स इज गुड फॉर आवर एनवायरमेंट? नो, बस्टिंग क्रैकर्स इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। विच वैल्यू इज शोन बाय राम हियर? राम ने आपको क्या यहाँ पर क्या वैल्यू दिखाई है? नंबर 1 उसने फ्रेंडशिप दिखाई है, ठीक है ना, और रिलीजियस हारमोनी है एक, इसके अलावा केयर फॉर द फ्रेंड। What does chemical change give? 2 examples of a chemical change. तो chemical change का the change in which a new property, in which chemical change new substances formed with entirely new properties, जिसकी entirely properties जो होती है, आंतरिक properties भी होती है, वो अलग होती है, बिल्कुल different होती है। 2 एग्जाम्पल, आपका कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, डाइजेशन ऑफ फूड बोल सकते हो, रेस्पिरेशन है वो आपका, उसके अलावा क्या बोलोगे आप? एक्सप्लोजन ऑफ क्रिकेटर है, सॉरी क्रिकेटर नहीं, क्रैकर्स, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स। तो कि स्टेट व्हाई डज द कट सरफेस ऑफ एन एप्पल टर्न्स ब्राउन इन कलर व्हेन केप्ट इन ओपन एयर फॉर सम टाइम? जब हम एक ओपन एयर के अंदर कटे हुए एप्पल को थोड़ी देर रख देते हैं तो उसका जो ऊपर की लेयर होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ब्राउन कलर की क्यों हो जाती है? व्हेन वी केप्ट अ कट सरफेस of an apple in the open for some time, it turns brown in color due to formation of a new substance by the action of oxygen on the red on the acid present in the apple. एप्पल जो होती है उसके अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये मैलिक एसिड क्या करता है? वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और इस रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बना देता है, जिसके कारण वो कलर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है। Why is cutting of a paper? Why is cutting of paper a physical change? Cutting of paper एक physical change क्यों है? Because जो कटिंग ऑफ पेपर है, क्यों? क्योंकि कोई नया सब्सटेंस तो आपका बनता ही नहीं है ना, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। State 2 conditions necessary for rusting of iron object, also write the chemical equation। 2 कंडीशन बतानी है जिसके अंदर आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रस्टिंग कर लेते हैं। पहला नंबर कौन सा क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा नंबर हो गया प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर। तो ऑक्सीजन होना चाहिए या वाटर और वाटर वेपर होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन देखिए आप, वेयर इज माय मार्कर? Fe plus 3O2 plus H2O, Fe प्लस तो केमिकल इक्वेशन में आपका क्या बनेगा? दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। तो ओके, वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 62। अब आपका लॉन्ग और हॉट बचे हैं, तो हॉट और लॉन्ग जो होते हैं वो मैं आपको PDF के साथ में डाल दूंगी। नाउ थैंक यू।